शांत पड़े मंदसौर शहर को फिर से सुलगाने की आज नापाक कोशिश हुई, लेकिन पुलिस की तत्परता से मामला शांत हो गया। दोपहर में शहर के मदारपुरा क्षेत्र में दो समुदायों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसमें मुस्लिम वर्ग के युवाओं ने शिवम परमार नामक एक युवक के साथ मारपीट की। उसके घर में घुसकर भी तोड़फोड़ की। शिवम परमार, उसके रिश्तेदार व उसकी भाभी निशा से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिवम परमार कहीं काम करता है और वह खाना खाने के लिए अपने घर जा रहा था। तभी मदारपुरा टैक्सी स्टैंड के यहाँ भीड़ थी। उसने भीड़ में खड़े युवाओं से कहा कि रास्ता दीजिए। इस बात पर बोलचाल हो गई और मुस्लिम वर्ग के युवाओं ने शिवम परमार को बुरी तरह पीटा। शिवम जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर वहां से निकलकर घर पहुंचा ही था कि वे सारे लड़के शिवम के घर आ गए। घर में घुसकर भाभी, दो अन्य महिलाओं के साथ भी मारपीट की, छीना झपटी की व सामान फेंक दिया। जब यह घटना घटी तब निशा के घर पर भी कोई पुरुष नहीं था। जब निशा उनसे कहने लगी कि क्या हुआ, आप ऐसे घर में घुसकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वे बदतमीजी करने लगे। निशा की मामी, सास व ननद को इस घटनाक्रम में चोट आई है। घटनाक्रम के बाद मुस्लिम वर्ग की तरफ से पथराव किया गया, ऐसा पीड़ित परिवार ने बताया है। घटना वाली गली में पत्थर भी पड़े हुए नजर आए। पीड़ित परिवार ने भी बताया कि पुलिस के आने के बाद उन्होंने पुलिस पर भी पत्थर फेंके। पुलिस के चुस्त रवैये के चलते मौके पर सख्ती बरती गई। तीनों थानों के बल को मदारपुरा में तैनात किया गया। फिलहाल मौके पर शांति है, लेकिन इस प्रकार से कानून हाथ में लेने वाले सुरमाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इनके अनैतिक जोश पर कानून का डंडा चल सके। क्योंकि पहले तो झुंड बनाकर शिवम को पीटना और उसके बाद रिश्तेदारों को भी पीटना कहीं न कहीं गलत मंसूबे दर्शाता है। ऐसे उग्र युवाओं पर कानून का डंडा चलना चाहिए, ताकि इनकी अकलें ठिकाने आए और दादागिरी ठंडी पड़े। हालांकि एसपी अनुराग सुजानिया ने सख्त लहजे में कहा है कि कानून को कोई हाथ में न ले। कोई समस्या हो तो पुलिस के पास आए और इस घटना में शामिल सभी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज से शिवम, कहाँ रहते हो और क्या घटना हुई थी बताइए। सर मदारपुरा रहता हूँ। मैं ऑफिस से घर जा रहा था खाना खाने, तो रास्ते में 15-20 मोमडन खड़े हुए थे। साइड नहीं दी, मैंने साइड मांगी तो मारा कुटी करी, जान से मारने की धमकी दी। कम से कम 15 मिनट तक मुझे मारा। जैसे जैसे मैं हाथ पहले जोड़ के छूट के घर गया तो पीछे पीछे सब मेरे घर पे आ गए। कम से कम 35-40 लोग मेरे घर पे आए। घर पे मुझे मारा, घर के अंदर सारा सामान तोड़ फोड़ कर दिया, सामान ले गए। मेरी मम्मी और सिस्टर थी, उनके साथ भी मारपीट करी घर में। विवाद क्या था? विवाद बस ये साइड मांगी थी मैंने। यहाँ पर रिक्शा स्टैंड के यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं झुंड बना के। पूरे मोहल्ले में पत्थर चलाए ना सर। वहाँ तक कि वीडियो में पुलिस वाले हैं, उनके ऊपर भी पथराव करा उन्होंने। क्या चाहते हो आप? मैं सर कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ उनके ऊपर। धनेश अंश नाम है सर। मैं इनको छुटाने गया घर में सर, तो मेरे को मारा सर उन्होंने। मेरे हाथ में लगी है और पाँव पे भी लगी है। खून वून निकले सर मेरे बहुत सारे। काय से मारपीट करी इनने? हाथ से, और ये तलवार अलवार सब थी सर उनके पास में भी, उससे मारी सर। पथराव भी करा सर उन्होंने। लेडीज़ों को मारा सर, घर में घुस के उन्होंने लेडीज़ों को बचाने गए तो सर हमारे ऊपर भी उन्होंने हमला करा। ये मोमेडन ने सर। ठीक है। आपका? मेरा नाम निशा है। कौन सा क्षेत्र है और क्या घटना हुई थी बताइए। सर ये मदारपुरा है और सर हरिजन बस्ती है। सर हमारे घर में एक भी इंसान जेंट्स नहीं था, हम सब घर के अंदर थे। ये लोग सब आके अचानक से धड़ाधड़ घुस गए। हम तो पूछ ही रहे क्या हुआ क्या हुआ, छीना चपटी करने लग गए। पूरे घर में सामान बिखेर दिया, हमारे पैसे कौड़ी सब पड़े हुए थे। कुछ भी नहीं मिल रहा है जगह पे, सामान कुछ नहीं मिल रहा है। हमने बोला भी सर आप बताइए सर हुआ क्या, बात है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं। और एकदम से आके हम सब लेडीज़ों को छीना चपटी कर रहे, बच्चों को छीनने लग गए, मारा कुटी, भाटों से मारा। ये पूरे घर में सामान बिखेर दिया इन्होंने। हम पूछ रहे क्या हुआ है, आप बात तो बताइए क्या बात है। घर में एक भी जेंट्स नहीं और इस तरह की हरकत करके गए हमारे साथ। कौन लोग थे मारपीट करने वाले? सर हमें तो इतना, हम बाहर लेडीज़ों को क्या पता है सर, पर ये मुसलमान लोग थे सब। आगे क्या है? आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल सर कार्रवाई चाहते हैं। हम आए दिन हम घर में अकेले रहते, कल से कोई हमारे बच्चों के संग किसी के संग कुछ हादसा हो जाए तो इसकी क्या जिम्मेदारी है? पूरा में गाड़ी टकराने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, क्या मामला है सर? आज दोपहर में एक व्यक्ति का मोटरसाइकिल को निकालने को लेके कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था, जिसमें जो फरियादी है शिवम, उसके साथ मारपीट की घटना कारित हुई। फिर उसके बाद जिन लोगों से विवाद हुआ था वो विवाद बढ़ता गया और उसके घर पे जाकर भी मारपीट की जानकारी सामने आ रही है। इसी तारतम्य में थोड़ा वहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई थी, जिसको पुलिस ने मौके पे पहुँचकर तुरंत तितर बितर कर दिया था। अभी FIR की जा रही है और जो भी आरोपी हैं उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सर कोई पथराव की सूचना भी आई सर? ऐसी सूचना है, उसकी तस्दीक की जा रही है और जो भी घटना घटित हुई होगी, क्रिमिनल एक्ट जो भी हुआ होगा, उसमें उन्हीं धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से सभी को सचेत करना चाहूँगा, सभी को एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ कोई घटना घटित हो रही है, कोई भी क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, तो पुलिस है यहाँ पे, कानून व्यवस्था है।
हमारे पास आइए, आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कानून को हाथ में लेकर खुद ही निपटाने का। अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया तो उसको सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे, उसमें हम कहीं से कहीं पीछे नहीं हटेंगे। सर इलाके में डिप्लॉयमेंट भी किया गया है पुलिस का? आसपास के थानों से फोर्स बुलाया गया है, उसको सुरक्षा की दृष्टि से डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ जो आरोपी चिन्हित किए जा रहे हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। आज से 4 साल पहले जिस दिन अनिल सोनी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस दिन मदारपुरा में सांप्रदायिक तनाव हुआ था और भीड़ को तितर बितर करने के लिए तत्कालीन एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देश पर तत्कालीन कोतवाली टीआई नरेंद्र यादव ने हवाई फायर भी किया था। उस समय की स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया था, लेकिन इस घटना के बाद एसपी विवेक अग्रवाल कड़ी कार्रवाई करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनका तबादला हो गया। कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। उस समय की स्थिति के बाद असामाजिक तत्वों में कानून का भय खत्म हो गया है। बीच में बुलडोजर की कार्रवाई से भी अपराधियों के मन में मकान टूटने का डर था, इसलिए उन्होंने अपराध करने से दूरी बना ली थी। लेकिन बुलडोजर कई दिनों से शांत है, जिसको लेकर आपराधिक तत्वों के लोग नई नई घटनाएं कारित कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि टैक्सी स्टैंड की यहाँ शुरुआत से ही विवाद चल रहा है। एक व्यक्ति यहाँ पर घोड़ीदाना चलाता है और अक्सर भीड़ यहीं रहती है। अब पुलिस को देखना चाहिए कि इस घोड़ीबाज पर किस तरह कार्रवाई करे। आपके अभिनंदन क्षेत्र में विबोध प्री स्कूल, एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2, डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल 51 साई विहार कॉलोनी, गेट नंबर 1, अभिनंदन नगर, साई मंदिर के सामने, मंदसौर। फोन 9926833669 7000702857 62635111।